हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआरएन एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन एवं पेडागोजी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है और इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें अबाउट 30 क्वेश्चंस हैं। कितने? 30 क्वेश्चंस हैं विद पेडागोजी के। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षाकार और फिर गृहकार के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी, दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। या फिर दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी ऑप्शन कैसे लग रहे हैं? पॉजिटिव लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? पॉजिटिव लग रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा यानी दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दत्तकार को बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर और यदि किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से और अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या फिर ईंधन को जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। उसके जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला पॉइंट है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। तो पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
यानी लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने से या करने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो जो है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, यानी हानिकारक होती है। अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो यह श्वसन नली में जमा हो जाता है और जिसके कारण बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है, यानी निरंतर ईंधन प्रयोग करने से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में काला धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 में बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों का शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, या फिर यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद आपको से उसे पूछना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपनी अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किसी विद्यालय में यानी राजस्थान के कक्षा 5 में जो बच्चे विद्यालय भ्रमण की योजना बनाई, तो भ्रमण के दौरान बच्चों में कुछ अपेक्षाएं रहेंगी, जैसे वह पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित ध्यान के बारे में जानें और प्रश्न करें। अन्य शिक्षकों और बच्चे के साथ उस विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का ऐतिहासिक स्थल है। राजस्थान क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों से अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रानी जो है अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए ढेरियों में अलग करती है। तो रीना, यहाँ पर रीना ने, यानी यहाँ रानी होना चाहिए, यहाँ रानी होना चाहिए, रानी। तो रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ रानी जो है अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में अलग अलग करती है, जिससे अपघटित होने वाले कूड़े को पहली वाली ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरे ढेरी में अलग अलग कर सके, यानी दूसरी ढेरी में अलग अलग कर सके। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम की बोतल, सॉस की बोतल आदि अपघटित नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
क्वेश्चन नंबर 66, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, दोपहर में भोजन अवकाश के बाद अगर विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, या फिर चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे फोटो एकत्रित करना। तो ये तो दे ही सकते हैं। जो चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना, या फिर सामग्री चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, यानी बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो खींच दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बना के अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों में निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यानी बेहतर तरीके से चित्र बनाकर बच्चों को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी मीरा समोसे और कटलेट, समोसे और कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जबकि दिव्या भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा दिव्या को निम्नलिखित में कौन सी बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा, एनीमिया, मोटापा, स्कर्वी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
यानी कटलेट वगैरह यानी चॉकलेट, समोसे और डबल रोटी या कटलेट खाने से मोटापा बढ़ेगा। और दिव्या आयरन की कमी वाली चीज़, चाहे लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी या ऐसा एनीमिया हो सकता है, इससे एनीमिया हो सकता है। तो इसमें किस पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यह हो सकता है, यह हो सकता है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये नहीं हो सकता। अगला है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये है, पक्का है। ऑप्शन बी होगा। हो सकता है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ये नहीं। कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाते हैं, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रक्त की जांच द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो मलेरिया हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों में कहानी कथन का प्रयोग करना पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। हो सकता है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ये हो सकता है, ये नहीं होंगे। अगला है बच्चों में विद्यमान भाषिक संस्कृति विविधता को ध्यान में रखता है, तो ये ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, A.K. बनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत में उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई के विरोध में किया था और इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थीं। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला, यानी सुंदरलाल बहुगुणा को सहयोग मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हीनता जन रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है विटामिन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी विटामिन सत्व भोजन सात्विक भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी विटामिन की आवश्यकता सभी मात्रा में आवश्यकता होती है और ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है गांव के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता ताकि वह साफ और चिकना रहे और तथा कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़े, यानी कीड़े मकोड़े ना दिखाई दें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी इससे जो है चिकना रहे और कीड़े मकोड़े भी दिखाई दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको फ्रेंड्स थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन बी, यहाँ थ्रेसिंग होगा। यानी किसान दानों भूजों थ्रेसिंग की प्रक्रिया द्वारा इसको अलग कर सकता है और ये मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग किया जाता है। तो ये थ्रेसिंग कहलाती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, बच्चों में तर्कशक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी पर्यावरण अध्ययन की पहेलियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि विद्यार्थी में जो पाठ पढ़ा है बाद में उस पाठ का पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके और इसलिए नहीं होता कि वह विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा को बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार में जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने को कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यानी मानचित्र को पढ़ाने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी दिशा, स्थान और दूरी का ज्ञान होना, विद्यार्थी को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा, स्थान, दूरी का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर पाचक रस जब आमाशय से बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पाचन क्रिया बाहर से यानी बाहर के आमाशय के अंदर, बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर भोजन का, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। यानी पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी एकाइनोडर्मेटा वंशी जंतु कीट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान देता है, यानी अवसर प्रदान करता है, यानी अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? इसमें नहीं दिया हुआ है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक मन चालक कौशलों को के विकास में सहायक होती हैं, या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर नहीं शब्द दिया हुआ है। क्या दिया है? नहीं शब्द दिया हुआ है। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें? तो ये सारे उद्देश्य हैं, बी सी डी नहीं, ए बी सी तीनों उद्देश्य हैं, और बाकी देखते हैं डी नहीं है। बच्चों का आकलन के लिए, बच्चों पर आकलन करने के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, सॉरी डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भैंस की पीठ पर ये अक्सर पूछा जाता है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये दोनों तो नहीं होंगे, बी और सी नहीं हो सकते, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बगुला एक परजीवी है और इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन को संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
यानी बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान को का जोड़ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वथन, उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि बाष्पीकरण में नहीं। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि बाष्पीकरण में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। जो क्वथन होता है क्वथन केवल कितने, क्वथन जो है 100% यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथन कब होगा? क्वथन नहीं होगा। क्वथन केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा। याद रखेंगे, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है 75%, 50%, 100% या 25%, यानी 75% या 50% या 100% या 25%। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, ओ और ए समूह से शादी के बाद उसके पहले बच्चे में जो दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50% यानी 50% होने की आशंका है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है और जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। आपने देखा हो रात में तो आग पकड़ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा उल्काब है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार और कक्षाकार शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये प्राथमिक स्तर और आकलन में शामिल होना चाहिए।
तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, हम आपका अधिक समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ही आपका समय महत्वपूर्ण है। और तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के साथ, उससे बाल विकास एवं पेडागोजी से संबंधित वीडियो को लेकर 30 क्वेश्चन के साथ। और फिर अगली वीडियो पर्यावरण की लास्ट वीडियो होगी। तो ये 2 वीडियो लास्ट हो जाएंगी। इसके बाद प्रैक्टिस 5 ही प्रैक्टिस सबके दे रहे हैं, 5-5। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।